परिश्रम का फल। एक गांव में सोहन और मोहन दो मित्र रहते थे। सोहन बहुत मेहनती था। वो सुबह सुबह उठ जाता और अपने काम में लग जाता था। वो कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ता। सारे काम वो समय रहते कर लेता था। गांव में सभी लोग मेहनती सोहन की प्रशंसा करते थे, लेकिन इसके विपरीत उसका मित्र मोहन बड़ा ही आलसी था। वो हमेशा काम को टालता रहता था। सुबह देर तक सोता और दिन चढ़ने पर घर वालों के बार बार उठाने पर भी ना उठता। आलसी मोहन जब उठता तो खूब सारा खाना खाकर फिर से सो जाता था। वो कोई भी काम समय पर तो क्या, कभी भी नहीं करना चाहता था। मोहन की इन्हीं आदतों की वजह से उसके अपने घर वाले भी उससे बहुत परेशान रहते थे। एक बार सोहन और मोहन ने आपस में मिलकर खेती करने की योजना बनाई। सोहन ने मोहन से कहा, खेती करने के लिए बीज की आवश्यकता होगी। चलो मोहन, हम बाजार जाकर बीज ले आएं। मोहन तो आलसी था ही। उसने टालते हुए कहा, ऐसा कर सोहन, तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी रोटी मक्खन खाकर फिर आ जाऊंगा। अरे अभी अभी तो बैठा हूँ, तू देख तो रहा है। सोहन ने सोचा, खाना खाने के बाद मोहन अपने आप ही पीछे से आ जाए, इसलिए वो बेचारा अकेले ही बीज लेने बाजार की तरफ चल दिया। लेकिन मोहन तो खाना खाकर फिर से आराम करने लगा। सोहन रास्ते में बार बार पलटकर देख भी रहा था कि शायद पीछे से मोहन आ रहा हो, परंतु दुकान पर पहुंच जाने तक भी मोहन ने उसका साथ न दिया। थक हार कर सोहन ने दुकान से बीज खरीदे और फिर निराश होकर बीज की बोरी को अकेले ही अपने सर पर लेकर घर आ गया। बीज ले आने के बाद सोहन ने मोहन से कहा, भाई देखो, मैं बीज ले आया हूं। अब तो चलो, हम दोनों मिलकर खेत जोतकर उसमें बीज बो देंगे। मोहन ने हमेशा की तरह काम टालते हुए कहा, तू चल, मैं आता हूँ, जरा रोटी साग खा लेता हूँ। अरे अभी अभी तो बैठा हूँ, तू देख तो रहा है। सोहन ने कहा, ठीक है मोहन, तुम रोटी साग खाकर खेत पर जरूर आ जाना बीज जोतने के लिए। तब तक मैं हल और बैल लेकर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? इतना कहने के बाद वो अकेले ही बीज बोने चला गया। मोहन ने हमेशा की तरह खाना खाया और सोने चला गया, अपने दोस्त सोहन को धोखा देकर। उसे जरा भी फिक्र नहीं थी कि उसका दोस्त सोहन अकेले इतने बड़े खेत पर बीज कैसे बोएगा। इधर सोहन ने कुछ देर तक मोहन का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आया तो अकेले ही बीज बोने का भी काम करने लगा। कुछ दिनों बाद उसी खेत में गेहूं के हरे हरे पौधे निकल आए। उनकी निराई और सिंचाई आदि का काम भी अकेले सोहन ने ही किया, क्योंकि आलसी मोहन ने तो किसी भी काम में मदद करने की उम्मीद ही ना जताई। कुछ दिनों बाद जब फसल पककर तैयार हो गई तो फसल को काटने का समय भी आया। उस वक्त भी सोहन ने अपने मित्र का ख्याल रखते हुए उसे कहा, मित्र मोहन, अब तो फसल भी पककर तैयार हो गई है। देख, ना तो तू बीज लाने मेरे साथ गया, ना किसी और काम में तूने मेरी मदद की। कम से कम अब तो मेरे साथ चल, फसल तो कटवा ले और आकर अपना हिस्सा भी लेकर जा। परंतु मोहन तो अपनी आदत से मजबूर था, कंजूस कहीं का। उसने अब भी आलस किया और सोहन से कहने लगा, तू चल, मैं आता हूँ, रोटी छाछ खाकर आता हूँ। अभी अभी तो बैठा हूँ, तू देख तो रहा है।
अब तो सोहन को अपने मित्र मोहन पर बहुत गुस्सा आया। उसे मोहन की सारी चालाकी समझ में आ गई। उसे समझ आया कि मोहन खुद तो जरा भी मेहनत नहीं करना चाहता और सारी मेहनत का फल बैठे बैठे ही खाना चाहता है। इसीलिए तो वो बार बार बहाने बनाता है। सोहन ने तो सोच लिया कि उसे क्या करना है। वो अकेले ही अपने खेत पर फसल काटने चला गया। इस पर वो अपने हिस्से की फसल काट कर घर ले आया। उसने मोहन की फसल का सारा हिस्सा खेत में ही छोड़ दिया। उधर मोहन ये सोचकर खुश था कि उसका मित्र सोहन उसके हिस्से की फसल भी काट ही लाया होगा। जब वो सोहन के पास अपने हिस्से की फसल लेने गया, तो उसके दोस्त सोहन ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, देख मोहन, मैं सिर्फ अपने हिस्से की फसल काट कर ले आया हूँ। तुम्हारे हिस्से की फसल मैंने खेत में ही छोड़ दी। ये सुनकर मोहन ने सोचा, चलो अच्छा है, फसल खेत में ही है, किसी दिन काट कर घर ले आऊंगा, इतनी जल्दी कौन सी है। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश होते ही मोहन को अपनी फसलों की सुध आई। फसल काटने वो तुरंत खेतों की तरफ भागा, परंतु तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सारी फसल बारिश में नष्ट हो गई थी। तब जाकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उसकी सारी फसल वो खो चुका था। परंतु अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह बच्चों, परिश्रमी सोहन ने तो अपनी फसल का मजा लिया, किंतु आलसी मोहन ने अपनी सारी फसल बर्बाद कर दी। शिक्षा, हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलसी ब्राह्मण। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। ब्राह्मण का नाम था धनी राम। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे थे। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज्यादा आलसी था, कभी भी कोई काम ना करता। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई। अजी सुनते हो, कम से कम अपना काम तो खुद करो, खेत पर जाकर फसलों को तो देखो। लेकिन धनी राम कभी कोई काम नहीं करता था। वो कहता, मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी उसके आलस्य से बहुत परेशान रहती थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। खुश होकर सम्मान पूर्वक उस साधु की सेवा की। साधु धनी राम की सेवा से बेहद खुश हुआ और खुश होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बहुत खुश हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसने कहा, बाबा, कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। हाँ, आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो ना, जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर साधु बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन आकर प्रकट हो गया। उस जिन ने धनी राम से कहा, मालिक, मुझे कोई काम दो, मुझे
काम चाहिए। धनीराम उसे देखकर पहले तो थोड़ा डरा और सोचने लगा कि तभी जिन बोल पड़ा, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। धनीराम ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और उस धनीराम ने राहत की सांस ली, अपनी पत्नी से पानी मांग कर पिया। लेकिन जिन कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम खत्म हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण बेचारा बुरी तरह घबरा गया। अब उसने कहा, जिन तुम आराम करो, बाकी का काम कल कर लेना। लेकिन जिन को आराम भला कहाँ? उसने बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस पर धनीराम का दिमाग ठनका। सोचने लगा, अगर मैंने इस जिन को तुरंत कोई काम न दिया तो ये मुझे और मेरे सारे परिवार को खत्म कर देगा। तभी वो फौरन बोल पड़ा, ऐसा करो जिन, मेरे खेत के बीचों बीच 15 फुट का एक बांस लगाओ। उस बांस पर तुम सुबह से लेकर शाम तक चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, और जब तक मैं ना कहूं तब तक चढ़ना उतरना बंद मत करना। समझ गए? जिन ने कहा, हाँ मेरे आका, मैं ऐसा ही करूंगा। जिन को चढ़ने उतरने का काम देकर धनीराम ब्राह्मण ने अपनी सूझबूझ और चतुर बुद्धि का प्रदर्शन किया। तो आप समझ गए बच्चों, कभी भी विपरीत अवस्था में हमें घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से, अक्ल से काम लेना चाहिए।